एक नावजूद कागज़, महज एक कागज़, फ़कत एक कागज़ के मामूली हिस्से ने, जिसका कोई वज़न भी मायने नहीं रखता था, उस स्वाति को रोक दिया था उसने। अब इसे हम क्या कहें। उसने हाथ खोला, अपना वो हिस्सा, वो नावजूद कागज़ मुड़ तुड़ गया था। अपनी उंगलियों से उसे सीधा किया उसे, और फिर समतल फैज़ान लिखा था उस पर। उस हिस्से को रख लिया उसने डायरी में, और इस तरह अपने घर आ पहुंची स्वाति। घर आई तो अपना सामान रखा, हाथ मुंह धोए, फ्रिज से पानी पिया, अपने कमरे में आई। उसके लिए काम वाली ने चाय चढ़ा दी थी और आई अपने कमरे में बैठ गई। वस्त्र बदले, अपने सामान करीने से रखा। चाय आ चुकी थी, उसके साथ कुछ खाने को भी। चाय पी, संग खाया भी और बर्तन वापस कराई। वो आई अंदर कमरे में, उठाई अपनी डायरी और निकाला वो मुड़ा तुड़ा हिस्सा नावजूद कागज़ का। बेहद मामूली हिस्सा, मामूली, हाँ बेहद मामूली, लेकिन आज दिल में उसके टीस उठा दी थी इस मामूली से हिस्से ने। अब गौर से देखा वो हिस्सा, कागज़ के उस हिस्से पर फैज़ान ही लिखा हुआ था। दिल में चल रही कश्मकश हाथ के ज़रिए कागज़ पर उतर आई थी और उससे कुछ मालूम भी ना पड़ा। ऐसा ही होता है कई बार जैसा स्वाति के साथ हुआ। हो जाता है ये, या मुंह से कुछ अनचाहे अल्फाज ज़ुबान के रास्ते बाहर आ जाते हैं। ये जहनी कश्मकश का नतीजा हुआ करता है जब एक गहरी सोच दो पार्टों के बीच पिस रही होती है, एक पार्ट दिमाग का और एक पार्ट दिल का, और वो सोच लगातार पिसती ही रहती है जब तक एक पार्ट रुक नहीं जाता। या तो दिमाग का पार्ट रुके या फिर दिल का। यही कश्मकश उस वक्त स्वाति के जहन में निकल एक दिल में उतर गई थी और फिर हाथ के जरिए डायरी के सफ़े पर दर्ज हो गई थी। ये हुआ क्या था उसे? दिमाग कहाँ था और दिल कहाँ था? सोच कहाँ और आंखें कहाँ? वो सोचती रही और रख दिया वो हिस्सा वापस उसी डायरी में। उठी और जा लेटी बिस्तर पर। खिड़की से बाहर झांका। नीला आसमान और सफ़ेद बादल पल पल नई नई शक्ल इख्तियार करते थे। वो उन्हीं को देख रही थी। करवट ली, नजरें वहीं टिकी रही। आंखें बंद हुई उसकी। कुछ ही पलों में आंखें हुई भारी और गई नींद की आगोश में। सपना चला आया पीछे पीछे। आज वो किसी सहरा के बीच लगने वाले हाट में थी। लोगों ने अपने बदन को पूरा ढक रखा था। किस्म किस्म की चीज़ें थी वहाँ। फल, मसाले, मिठाइयाँ, बर्तन, रस्सियाँ, देग आदि रोज़मर्रा की सारी चीज़ें वहाँ पर बिक रही थी। ये एक पखवाड़े में एक बार लगने वाली हाट थी। वो अकेली खड़ी थी एक जगह। उसके बाएं एक औरत बैठी हुई थी। उसने एक कपड़ा बिछाया हुआ था। कपड़े पर कुछ कपड़े रखे हुए थे। छोटे से लेकर बड़ों तक के कपड़े थे। भाषा जो बोली जा रही थी वो समझ न आई उसे। उस औरत ने उसको देखा, उठी। वो उम्र में कोई 50 की रही होगी। आई उसके पास, कहा, कहाँ से आई हो बेटी? वो एकदम चौंक गई। उसने कहा, आप मुझसे बात कर रही हैं? तो उसने बोला, हाँ मैं बेटी तुमसे ही पूछ रही हूँ। अकेली हो ना, इसलिए पूछा। मैं वो बेदोई कबीले से आई हूँ। हुमैद साहब वाले? वो अचानक बोल पड़ी। फैज़ान वाले? उसने कहा, हाँ मैं उसी कबीले से आई हूँ। लेकिन अम्मा आपको ये सब कैसे मालूम है? कैसे आप इन सब के नाम जानती हो? उसने कहा, हाँ आओ आओ मेरे साथ बेटी, वो बोली। और उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी। उसकी बेटी आई, स्वाति को सलाम किया, अपनी बेटी को बिठा दिया वहाँ और ले चली स्वाति को संग अपने। ले आई एक छोटे से तंबू में। पानी पियोगी बेटी? उसने कहा, हाँ पिला दीजिए। उस औरत ने सुराही से पानी निकाला, एक कटोरी साफ की, पानी डाला उसमें और दे दिया स्वाति को। स्वाति ने पानी पिया और वापस किया गिलास। वो जगह बेहद ही खूबसूरत लगी उसको। लंबे लंबे खजूर के दरख्त, देहाती से कबीले के लोग, सामान खरीदते हुए औरतें और लड़कियाँ। ये कौन सी जगह है? स्वाति ने उनसे पूछा। ये मरीब है। यमन में हो आप बेटी? वो औरत बोल पड़ी। मरीब, यमन प्रसिद्ध जगह है। यह इतिहास में प्रसिद्ध रानी साहिबा शीबा यहीं की थी। राजा सुलेमान से कई सवालात किए थे उसने और सुलेमान ने सारे जवाब सही दिए थे। यही है वो मरीब और यहीं थी उस वक्त स्वाति। ऊँट गुजरे तभी वहाँ से। गले में पड़ी घंटियाँ बज उठी। उनके गले में टंगे सामान के बड़े बड़े थैले अब उतारे जा रहे थे। ये लो, वो बोली। हाथ आगे किया स्वाति ने और उस औरत ने एक मुट्ठी अलकश रख दिया उसके हाथ में। अलकश देखा तो कुछ याद आया। वो अशूफा कहाँ होगी? तभी उसने एकदम से पूछा। तो अम्मा बोलने लगी, दूर है बेटा, अभी बहुत दूर है। कहाँ दूर? यहाँ से 2 रात दूर। वो औरत बोली, 2 रात मतलब 48 घंटे में कैसे ढूंढूं? पूछा उसने। नहीं ढूंढ पाओगी अब। उसने कहा, ऐसा क्या मतलब? हैरान सी हो गई थी वो ये सुनकर। अब मतलब? वो बोली कि फैज़ान दूर चले गए हैं, महीना भर में लगेगा बेटी उनको वापस आने में। उसने सुना जैसे ही घुटने जैसे जवाब देने लगे। नीचे झुकी और बैठ गई और तभी आँख खुल गई उसकी। हड़बड़ा के उठी, बत्ती जलाई, घड़ी देखी, 7 बजे थे। उस समय बाहर खिड़की से देखा तो शाम का रंग बिखरने लगा था। खिड़की खोल दी उसने, कुर्सी खींची और बैठ गई चौखट पर। हाथ टिकाए और सर रख लिया उस पर और सोचने लगी, महीना भर कहाँ गए हैं वो सब? महीना भर नहीं मिल पाएगी वो। ऐसा क्या हुआ? मैंने तो जहाँ तक याद है कुछ नहीं किया। क्या कोई गलती हुई मुझसे? फिर ये महीना भर, इसे ही कहते हैं स्वाति अकेलापन। सब साथ है, घर में ही है, पहले की तरह, फिर भी अकेली।
क्यों, किस लिए, क्या बात हुई, कैसा अकेलापन? उठाया सर उसने और लगाई पीठ पीछे कुर्सी से। 1 महीना, वो बाग, वो दोनों और वो फैजान। उठ गई कुर्सी से, कमरे में अकेलापन काटने को दौड़े चला था उसे। चली बाहर, चली छत की तरफ, पहुंची छत पर, जा लेटी उस पलंग पर। आसमान को देखा, चांद थे तो सही लेकिन धुंधले से। आज बदली ने ढका था उन्हें। जी किया कि हाथ से हटा दे वो बदली, और वो ठीठ बदली, वो भी जैसे बातें कर रही थी उनसे, हट ही नहीं रही थी। और दूसरी वाली, वो भी दौड़ी चली आ रही थी पहली वाली से मिलने। वो देखती रही, कभी कभार चांद नजरें चुरा उस बदली से देख लिया करते थे सुरभि को। उन्हें पता था कि कोई अहम संदेशा है स्वाति का जो ले जाना है उन्हें। वो घूरती रही चांद को, और वो बदली दूसरी वाली भी आ मिली पहले वाली बदली से। अब तो और धुंधले हो गए चांद, और इधर स्वाति के दिल में भी बदली छाने लगी। वो बड़ी बड़ी बदलियां थी, नहीं हटी साहब। करीब घंटे में भी चांद जैसे घूंघट के पीछे जा बैठे थे, जैसे चिलमन के पीछे बैठे हों बस। चिलमन जरा झीना था। घंटे भर वो देखती रही थी चांद को। एक टक बेहद ज़रूरी भी था, ये महज वही थे जो अब उसके अकेलेपन के साथी हैं। हाँ, बोलते कुछ न थे, लेकिन मन ही मन बतिया लेते थे स्वाति से। लेकिन आज तो उनकी भी शामत आई हुई थी। ये बदलियाँ उनको तो ऐसे घेर के बैठी थी जैसे बरसों से बिछो की मारी हों। तभी माँ ऊपर आ गई। स्वाति, उसने कहा। हाँ माँ बोलिए, यहाँ क्यों बैठी है बेटा? माँ ने पूछा तो उसने कहा लेटी हुई हूँ ऐसे ही। हाँ तो क्यों लेटी है? माँ ने पूछा तो उसने कहा ऐसे ही माँ। और फिर से देखा चांद को। माँ ने भी उधर ही देखा, कुछ ना मिला। चल नीचे चल बेटा तू यहाँ से, माँ बोली। तो वो कहने लगी आ जाऊंगी मम्मी, और ले ली उसने करवट, मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। कोई परेशानी है क्या बेटा? उसकी माँ ने पूछा उसकी कमर पर हाथ रखते हुए। नहीं मम्मी, आप तो नीचे चले आइए, मैं आ जाऊंगी। तो उसने कहा कि तुम भी नीचे चलो बेटा। उन्होंने कहा कि आ जाऊंगी, आप जाइए नीचे, अभी खाना तैयार हो गया बेटा, इसलिए बोला मैंने। तो स्वाति कहने लगी भूख नहीं है मम्मी मुझे। ऐसा क्या खा लिया तूने? माँ ने पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं, बस भूख नहीं है। चल बेटा थोड़ा बहुत ही खा ले। खा लूंगी माँ, आप बार बार पीछे मत पड़िए मेरे। इतना कहकर वो पलटी और सीधा चांद को देखा। अब बदली छटने लगी थी। दूध ले आऊं बेटा? उसने कहा नहीं मम्मी, आप जाइए नीचे। अब माँ हुई परेशान। ऐसा तो कभी नहीं किया था स्वाति ने, आज क्या बात हुई? खाना तो कभी नहीं छोड़ा उसने, आज क्या हुआ आखिर? माँ पलटी, उसको देखा, दांतों में उंगली दबाए चांद को देख रही थी स्वाति। तभी माँ ने फिर से पूछा तू नीचे कब आएगी? आ जाऊंगी मम्मी, आ जाऊंगी ना, क्यों पीछे पड़ी हुई हो आप? परेशान सी माँ चल पड़ी वापस। एक एक सीढ़ी उतर, एक एक बार में चली गई वापस। अब पेट के बल लेट गई स्वाति। हाथ उठा उन पर, चेहरा रख लिया और भिड़ा दी नज़र सीधा चांद पर। अब चांद साफ नज़र आ रहे थे उसे। बहुत देर तक नज़र गड़ाए रही वो। आप उन्हें देख रहे हो ना? पूछा मन से एक सवाल, जैसे चांद का जवाब आया कि हाँ, सिर्फ उसने ही सुना हो वो जवाब। उसने पूछा मेरी याद आई उन्हें? बोली मन में। जह सर हिलाया हो चांद ने हामी भर दी। सिर्फ स्वाति ने ही देखा। पूछना, ज़रूर पूछना कि मैं कैसे रहूँगी महीना भर। वो बोली मन में फिर से एकदम संजीदा हो गई, स्थिर हो गई। ये वो लम्हे होते हैं जब खुद में खुद नहीं रहता, बेखुद हो जाता है। इंसान सुध में सुध नहीं रहता, बेसुध हो जाया करता है। ये वही चंद लम्हे थे और अगले ही लम्हे उसके हाथों पर पानी टपका, गर्म पानी। सर्द दिल के रास्ते से गुजरता हुआ आंखों की तपन से गर्म हुआ वो पानी उसके हाथों पर टपका। कब टपका पता ही ना चला। बेखुदी में खुद आया तो आंखों के पानी में चांद झिलमिला उठे। तब उसने अपनी उंगलियों से वो पानी साफ किया। उनको बताना कि मेरी आंखों से पानी टपका था आज, मेरे आंसू बहे थे, ये ज़रूर बताना। वो बोली उसने ये बोला ही था कि अचानक तेज़ हवा का झोंका आया। वही महक लिए वो चौंक पड़ी, एक झटके से ही उठ गई। अपने आसपास देखा, तेज़ महक ने घेर रखा था उसे। वो चारों तरफ देखे, हर तरफ, फिर चांद को देखे जैसे चांद अब खुश हो गए, ऐसे चमक रहे थे। तेज़ कदमों से नीचे दौड़ पड़े और सीधा अपने कमरे में तेज़ महक उठी थी, बहुत तेज़ महक। उसने खिड़की खोल दी, तभी बाहर से माँ की आवाज़ आई। उस हड़बड़ाई में वो चली माँ के पास। ले ये दूध ले ले, माँ ने उसे बोला। उसने लिया दूध, लेकिन माँ ने आंसुओं के दाग देख लिए थे। अब माँ से कहाँ छिपते हैं आंसुओं के दाग? क्या बात है बेटा? माँ ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं मम्मी। और दूध का गिलास उसने रख दिया मेज़ पर। पी ले इसको, माँ ने बोला। उठाया गिलास और एक बार में ही पी गई सारा दूध। आज कोई ज़रूर ऐसी कोई बात थी, कुछ ना कुछ, जो स्वाति इतनी परेशान थी। कभी भी वो एक बार में दूध नहीं पीती थी, 4 या 5 घूंट में पिया करती थी, लेकिन आज तो ऐसे पिया जैसे उसको कोई ज़रूरी काम हो। माँ के माथे पर कुछ रेखाएं उभर आई। उसी पल माँ देखती रही उसको और भाप गई थी। स्वाति भी, इसलिए अपनी एक किताब उठा ली उसने, खोली और बैठ गई कुर्सी पर। माँ ने तब गिलास उठाया और चली बाहर। एक बार रुक कर ज़रूर देखा स्वाति को। माँ गई तो वो उठी, रखी किताब वापस मेज़ पर, दरवाज़ा बंद किया और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। खड़े खड़े ही कुछ देर ऐसे ही खड़ी खड़ी रही। फिर चली गुसल खाने, हाथ मुँह धोए और बाल्टी में देखा कुछ पड़ा ज़रूर था उसमें। वो बैठी, उठाया उसे। ये पिस्ते का एक छिलका था।
उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। उसी लम्हे जैसे ही मुस्कान तैरी होठों पर, वो महक अचानक से ही गायब हो गई। आंसू ना देख सकता था वो, अपना वजूद भी बेच सकता था उसकी मुस्कान के लिए। वो मुस्कुराई तो लौट गया वो लौट गया, लेकिन मुस्कान दे गया स्वाति को। स्वाति के मन से बोझ हट गया था, लेकिन फिर से दिल में काला धुआं सा उठा, दम सा घुटा, सांस सी थमी। वो बाहर आई गुसल खाने से, हाथ मुंह पोंछे, आंखों में फिर से संजीदगी भरी। 1 महीना, इसका क्या मतलब हुआ? 1 महीना? आज तो पहला ही दिन है। जाना होगा उसे, हाँ, फिर से पूछने के लिए। वो लपक के बिस्तर पर चढ़ी, चादर खोली, ओढ़ी और आंखें बंद कर ली। उसने आंखें बंद कर ली थी आज तो वो खुद ही जाना चाहती थी। एक सवाल था मन में उसका ही जवाब आज ढूंढना था उसे। कुछ ही पलों में आंखें भारी होने लगी उसकी, और उसके कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच गई। आ गई थी नींद उसे। नींद आई तो सपना भी खड़ा हो गया, उसके पीछे पीछे चल पड़ी, मारी छलांग और पहुंची उस कबीले में। आज दोपहर थी, लोगों की आमद जामद बंद थी। आज चिलचिलाती धूप थी, लू चल रही थी, रेत उड़ रहा था, टीले बन रहे थे नए, उन टीलों पर लहरदार लकीरें बन रही थी। ठूंठ से पौधे अपनी गर्दन हिला रहे थे। जमीन पर कोई भी कीड़ा न था, बस इक्का दुक्का रेगिस्तानी छिपकलियां इधर उधर भागे जा रही थी। उनके भागने का अंदाज बेहद ही शानदार था। वे जैसे ठुमके मारती थी, और जब रुकती थी तो वो अंदाज भी निराला था। सीधा हाथ उठाती तो उल्टा पांव सीधा, और सीधा पांव उठाती तो उल्टा हाथ। ये सब उस जलती हुई रेत की तपिश से बचने के लिए था। कुदरत की समझ बहुत ऊंची होती है। चुन चुन के उसने जीव भूगोल बनाए, उसको व्यवस्थित किया। खैर, हवा बहुत तेज थी, स्वाति के कपड़े फड़फड़ करते थे। वो चल पड़ी उस कबीले की तरफ। काले और पीले रंग का तंबू था अशूफा का, दिख रहा था वो अलग ही। वो चल पड़ी और जा पहुंची। तंबू का मुहाना बंद था। आवाज़ दी उसने 2 बार, और तब मुहाना खुला। ये अशूफा ही थी। लपक के आई बाहर और अपना कपड़ा खोल बांध दिया सर उसका। ले गई अंदर। उसके हाथ का खजूर से बना पंखा झाला उसने फौरन, बिठाया स्वाति को, और उठी। वो खुद चली सुराही से पानी लेने। डाला पानी उसने गिलास में और लाई उसके लिए, दिया उसे, पिलाया अपने हाथ से। फिर जब पी लिया तो रख दिया गिलास एक तरफ और लगा लिया स्वाति को गले। हाइजा कहाँ है? स्वाति ने पूछा। फैजान भाई के साथ। वो बोली कि कहाँ हैं वो लोग? उसने पूछा तो उसने कहा कि हैं कहीं दूर, 1 महीना लगेगा। वो बोली 1 महीना? किस लिए? सब जान जाओगी स्वाति, आप बताओ ना मुझे, आखिर क्यों लगेगा 1 महीना उन्हें अशूफा? अभी नहीं स्वाति। वो बोली अब बताओ मुझे नहीं पता। चुपचाप देखे अशूफा उसे। आंखों में तड़प भी थी और सवाल भी। किस किस का जवाब दे पहले, तड़प या सवाल? कुछ सोचा अशूफा ने, तभी बोली स्वाति। वो बोली हाँ, फैजान भाई खुद चले गए। वो बोली क्यों? आप जानती हो, अनजान ना बनिए। अशूफा बोली अभी दूंगी जवाब मैं स्वाति आपको। वो बोली अभी दीजिए। उसने कहा आप जानती हो, अनजान मत बनो। स्वाति अब जिद करने लगी थी। उसने कहा मुझे जवाब दीजिए, मैं जवाब जानना चाहती हूँ। अशूफा की बाजू पकड़ हिलाते हुए स्वाति ने कहा तो मुस्कुरा पड़ी अशूफा तब उस स्वाति की जिद पर। तभी उसने कहा स्वाति। वो बोली हाँ बोलिए। वो फैजान आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, जानती है ना आप? इतना बोली अशूफा तो चेहरा लाल हुआ स्वाति का। आंखों में हया का पर्दा खिंचा, दिल में धड़कन तेज हुई, होंठ लरस पड़े और आंखें नीचे हो गई उसकी। आप जानती हैं? फिर से पूछा। न बोली कुछ। कैसे करें इकरार? जुबान थी तो मुंह में ही, लेकिन आवाज़ नहीं थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। आप रह लेंगे 1 महीना? अशूफा ने पूछा। न बोली कुछ, सर नीचे ही रखा उसने। अशूफा ने इस हया पर माथा चूम लिया स्वाति का। स्वाति? अशूफा फिर से बोली। सर उठाया आंखें की ऊपर। फिजा आपसे अब से नहीं, पिछले 4 साल से मोहब्बत करते हैं। वो चौंक पड़ी। 4 साल? पिछले 4 साल? और उसे भनक भी नहीं? वे तड़पते थे आपके लिए। अशूफा बोली। नजरें नीची, एक एक लम्हा आपको देखते हुए गुजरता था उनका। बोली अशूफा। अब ना रहा गया उनसे। एक लम्हे को देखा अशूफा को उसने। आखिर मोहब्बत के आगे हार गए वो और जज्ब नहीं कर पाए। और वो बोली कि अपने हाथों के नाखून खरोचते हुए, अपने ही हाथ के दूसरे नाखूनों से, हमने 4 साल पहले ही कहा था कि वो इजहार कर दें, लेकिन नहीं, उन्होंने मना कर दिया। आपको देखकर ही सुकून ले आते थे। कहते थे मेरी मोहब्बत एक तरफा ही सही, वे आपसे वाबस्ता तो हैं। हर लम्हे आपके सलोने रूप का बखान करते थे, बस इजहार नहीं कर पाए वो। कहते थे हिम्मत नहीं है, कहीं ठुकरा दिया तो पत्थर बन कहीं पड़े रहेंगे वो। बोली संजीदगी से अशूफा। एक एक अल्फाज जैसे आज सैलाब बनकर टूटा था स्वाति पर। आज जैसे बहा ले जा रहा था सैलाब उसे। आपको हमने बुलाया था स्वाति, उनकी रजा नहीं थी। और स्वाति, ये सपना नहीं हकीकत है। मैं सच हूँ। ये सहरा, ये धूप, वो हिजा, वो फैजान, सब सच है। एक बार इजहार करना स्वाति, अपनी मोहब्बत का इजहार। एक लम्हे में ही आपके सामने चले आएंगे वो बोली। और देखा तब स्वाति ने अशूफा को, मुस्कुरा रही थी। आगे बढ़ लगा, लिया गले उसे। ये सब सच है स्वाति, अशूफा बोली। और तभी आंखें खुल गई उसकी।
उठी वो जब पानी पिया था तो कपड़े पर पानी गिरा था, वो कपड़ा अभी भी गीला था। स्वाति सिहर उठी, कुछ समझ में ना आए, ये सपना है, सच है, ये सब सच है। सच नहीं है तो आंसू क्यों निकले? क्यों उसे संदेशा भेजा? क्यों हर लम्हे उसे ये सब घेरे रहता है? और वो फैज़ान, 4 साल एक तरफा मोहब्बत, धम से गिरी पीछे, दिमाग की नसें जैसे सूज गई उसकी। सर पकड़ लिया उसने अपना, उसे अशुभा के अल्फाज सुनाई दिए। वो लू छुए, वो रेत उड़े, टीले बने, रेत की लहरें बने, उसके कपड़े लू में फड़फड़ करे। एक झंझावत में फंस गई थी वो। उस लम्हे स्वाति फिर उठी, सीने में सांस घुटने लगी थी। खिड़की तक गई और जोर से खोल दिया उसे। हवा के झोंके ने स्वागत किया उसका। आखिर कैसे लगा फैज़ान उसके पीछे? और 4 साल का ये राज क्या था? और 4 साल पहले से वो चाहता था तो अब स्वाति को ये सब मालूम क्यों पड़ रहा था? जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।